एक्सरसाइज क्लास 10 के लिए है ये, एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, एक्सरसाइज 6.4। इसके पहले तक का तो हम लोग बना चुके हैं। और इस एक्सरसाइज में जो थ्योरम है वह पहले बतलाया है, उसका लिंक दिया जाएगा, बाद में इसको मिलाएंगे और देखेंगे। अभी एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, लेट ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF equal to 15.4 centimeter, find BC. ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम पहले एक छोटा सा रफ फिगर बना लेते हैं, फिर हम लोग काम करेंगे, देखेंगे कैसे क्या कह रहा है, उसके अनुसार समझेंगे। फिर हम मान लो एक ये है, एक ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी डी ई, यहाँ पर दोनों का एरिया दिया हुआ है, इसका 64 है, इसका 121 है, और ये EF दिया हुआ है हमको 15.4 cm। ये BC मालूम करना है। थ्योरम हमारा जो है इसमें, इससे रिलेटेड थ्योरम हमारा है 6.6। इसमें कहता है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसका एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। यानी उस थ्योरम के अनुसार हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं हमें 6.6। इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, देन एरिया ABC अपॉन एरिया DEF इक्वल्स टू AB अपॉन DE होल स्क्वायर, BC अपॉन EF होल स्क्वायर एंड ऑल्सो AC अपॉन DF होल स्क्वायर। तो अभी हम लोग इस एक्सरसाइज में पूरा इसी थ्योरम के आधार पर हम लोग काम करें। इसका प्रूविंग हम लिंक देंगे, उसमें देखना है, पीछे बनाया हुआ प्रूव किया हुआ है, आप उसको समझना है पहले, तभी एक्सरसाइज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, दिक्कत होगी। तो हम लोग यहाँ पर यही काम करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन है एरिया, सबसे पहले ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, फिर दिया हुआ है एरिया ABC 64 cm स्क्वायर, एरिया DEF 121 cm स्क्वायर, और EF यह है 15.4 cm। To find BC, है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन देखते हैं कि कोई विद्यार्थी इसमें उलझ जाते हैं, अननेसेसरी उलझ जाते हैं। कोई तो बना लेता है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई उलझ जाते हैं। हम इसी दृष्टि से इसको सोचे, यहाँ पर देखना है, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DE, ये तो दिया हुआ ही है हमको, देयरफॉर बाय द थ्योरम 6.6 ratio of areas of two similar triangles, हम लोग क्या देखें, एरिया ABC अपॉन एरिया DEF इक्वल्स टू
बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर। हम लोग एक ही साइड को लिए, चूंकि ई एफ दिया हुआ है और बी सी मालूम करना है, इस रेशियो को लिए, ये और ये लिए, इसको छोड़ दिए, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, नहीं लेंगे। एरिया ए बी सी हमारा 64 है, ये 121 है, ये बी सी मालूम करना है, और ये 15.4 स्क्वायर। यहाँ पर सिंपल हम लोग इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसका रूट चढ़ जाएगा, और इस तरह से हमारा वर्क होगा ये रूट अंडर 64 अपॉन 121, और इधर हो जाएगा बी सी अपॉन 15.4 यानी 8/11 मल्टीप्लाई 15.4 इक्वल्स टू, ये कटेगा 1.4। इस तरह से बी सी इक्वल टू हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 1.4 cm, ये हम लोग निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही काम है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O. If AB equal to 2CD, find the ratio of the areas of triangles AOB and COD. तो पहले हम लोग ट्रेपेजियम बनावे, देखें उसमें क्या कह रहा है, कैसे क्या दिया हुआ है, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे। A B C D, ट्रेपेजियम ABCD है, AB पैरेलल डिश जो कंडीशन दे रहा है, डायगोनल्स AC and BD intersect each other at O. We have to find area AOB and area COD का रेशियो। तो कैसे हम लोग मालूम करेंगे? यहाँ पर हम लोग वही उसी थ्योरम का ही यूज करेंगे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और इसको सिमिलर पहले दिखा देंगे तब काम करेंगे। जब तक ये सिमिलर नहीं होगा तब तक उस थ्योरम को यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको थ्योरम सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख लेते पहले गिवन, उसके बाद फिर हम लोग काम करेंगे। गिवन है ABCD is a trapezium in which AB parallels CD and AC and BD लिख दिया पहले गिवन ABCD is a trapezium in which AB parallels CD and AC and BD intersect each other at O. Also and AB equal to 2CD. To find area AOB, area COD हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल AOB और COD को सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे सो देखते हैं। AB पैरेलल CD है तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, और दूसरा एक वर्टिकली अपोजिट दिखा देंगे। ये भी है, कोई जरूरत नहीं है, दो एंगल दिखाएंगे हमारा सिमिलर हो जाएगा। सबसे पहले वही लिखेंगे, सिंस AB पैरेलल CD एंड AC is a transversal. Therefore, angle BAC equals to angle
ACD, रीजन भी लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। BAC को ही नाम बदल सकते हैं, हम लोग ये लिखते हैं एंगल BAO, इस ट्रायंगल में आ गए, और ये एंगल OCD, ये तो हो गया। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, पहले तो यही हो गया, एंगल BAO इक्वल टू एंगल OCD लिख देंगे, प्रूव्ड अबव। फिर एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, therefore by a similarity triangle AOB similar triangle COD, जो ये सिमिलर हो गया, therefore by the theorem of ratio of areas of two similar triangles, area AOB equals to area COD इक्वल टू हो जाए हमारा AB अपॉन CD। तो AB के जगह हम लोग 2CD, ये इसका होल स्क्वायर, सॉरी, यानी 2CD अपॉन CD होल स्क्वायर हो गया, यानी ये CD कैंसिल हो जाएगा, 4/1, यानी 4:1, यही हमारा आंसर होगा। यही काम है, पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। फिगर देख रहे हैं, ABC एक ट्रायंगल है, DBC एक ट्रायंगल है। इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, AD और BC O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सो दैट एरिया ABC यानी एरिया ABC अपॉन एरिया DBC इक्वल्स टू AO अपॉन DO। ये बहुत ही अटपटा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी कुछ खासियत भी है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ट्रायंगल ABC, यहाँ पर सिमिलर करने की बात हम लोग नहीं सोचेंगे, ट्रायंगल ABC और सिमिलर ट्रायंगल DBC नहीं होगा और इससे काम नहीं होगा। यहाँ पर कुछ और काम होने का है, इसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। AO अपॉन DO, जिसका इसका रेशियो AO और DO, यहाँ पर कोई संबंध नहीं दिखाई पड़ता है। ये बहुत दिमाग से समझना होगा कैसे क्या करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमको काम करना है, कुछ काम करेंगे, काम दिया है तो करना है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं A से BC पर, और ये मान लिया, नाम दे दिया L और ये M दे दिया। ये क्यों खींचे? एरिया ABC मालूम करने के लिए हमको BC हाफ BC इंटू AL, हाफ बेस इंटू हाइट वाला रूल यूज करना हमको है। तो हाफ एरिया ABC हमारा हो जाएगा हाफ BC इंटू AL, और एरिया ADC हो जाएगा हाफ BC इंटू DM। दोनों को निकालेंगे तो हाफ BC तो कैंसिल हो जाएगा, AL अपॉन DM बचेगा। लेकिन AL अब हमको तो चाहिए AO और अब DO। ये देखना है कैसे होगा।
हम लोग देखेंगे एल अपॉन डी एम इक्वल टू एओ अपॉन डीओ, किसी तरह से अगर प्रूव कर देते हैं तो काम हमारा हो जाएगा। ये प्रूव करने के लिए हम लोग देखेंगे ट्रायंगल एओएल और ट्रायंगल डीओएम को सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल जैसे सिमिलर होगा साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं एएल अपॉन डीएम इक्वल टू एओ अपॉन डीओ, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे, फिर दोनों ट्रायंगल को यानी ट्रायंगल एओएल और ट्रायंगल डीओएम को सिमिलर प्रूव करेंगे, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी lie on same base BC. AD and BC intersect each other at O. To prove area ABC upon area DBC equals to AO upon D. Construction हमारा है draw AL perpendicular BC and DM perpendicular BC. In triangle AOL and triangle DOM क्या देखते हैं, दोनों को सिमिलर प्रूव करने के लिए एक तो 90 डिग्री दिखाई पड़ रहा है और दूसरा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा, तो बाय ए सिमिलरिटी से ये दोनों एंगल सिमिलर हो जाएगा। एंगल ए एल ओ इक्वल टू एंगल डी एम ओ, ये 90 डिग्री है, और एंगल ए ओ एल इक्वल टू एंगल डी ओ, vertically opposite angles. Therefore, triangle AOL similar triangle DOM, और जो ये सिमिलर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, AL अपॉन DM इक्वल्स टू AO अपॉन D, इक्वेशन 1। ये तो हो गया। अब दोनों ट्रायंगल लेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC। एरिया ABC अपॉन एरिया DBC, ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BC इंटू AL, और ये हाफ इंटू BC इंटू DM, बेस इंटू हाइट। तो ये हाफ BC कैंसिल हो जाएगा, ये AL अपॉन DM, AL अपॉन DM इक्वल टू AO अपॉन DO हम लोग प्रूव कर चुके थे, इसी को यहां पर लिखेंगे, therefore AO अपॉन DO फ्रॉम इक्वेशन 1। बस हो गया प्रूव। यही है ये थ्योरम। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये दिखाई नहीं पड़ता है जल्दी, हम लोग पेशेंसली काम करते हैं। ट्रायंगल का एरिया हमको कह रहा है, तो एरिया ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लोग यूज करेंगे। बेस इंटू हम लोग को एल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, बेस इंटू हाइट मालूम है BC इंटू AL या DM BC इंटू DM, और उस पर हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं तब दिखाई पड़ता है। इसको आप लोग ध्यान से 2 बार 3 बार और प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा, तभी समझ आएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। नंबर 4 कहता है इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये क्या कह दिया, 2 सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों का एरिया इक्वल है, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट भी होगा। यहाँ पर फिगर वगैरह नहीं दिया, लेकिन हमको बिना फिगर बनाए
इसको काम करने में नहीं बनेगा। हम सबसे पहले दो फिगर बनाएंगे, बना लेते हैं, उसका फिर देखेंगे। एक सिंपल नाम देते हैं ए बी सी और पी क्यू आर, कुछ भी नाम देके काम करेंगे हम लोग। तो देखते हैं, ये भी इन ट्रायंगल ए बी सी ऐसे लिख लेट लेट इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ए बी सी इक्वल टू एरिया पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दो चीज दिया हुआ है। टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम सिंपली कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दिखा दें, या दो साइड एक एंगल दिखा सकते हैं, जैसा रहेगा वैसा कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये सिमिलर है, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, देयरफॉर बाय द, यहाँ पर एरिया की बात कर रहा है तो लोग उस थ्योरम को यूज करें, बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या हो जाएगा, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर एंड ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर होगा। चूंकि दोनों का एरिया बराबर है तो एरिया एबीसी अपॉन एरिया पी क्यू आर, पी क्यू आर के जगह भी हम लोग एरिया एबीसी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ही एरिया ए बी सी अपॉन एरिया ए बी सी इक्वल टू यही ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर। लिख देंगे रीजन, सिंस एरिया ए बी सी इक्वल टू एरिया पी क्यू आर। तो ये तो हो गया हमारा 1, यानी ये 1 इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर। तो हम तीनों को अलग अलग लेके काम करें, इसको लेके आते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1, मीन्स ए बी इक्वल टू पी क्यू। Similarly,
बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल टू पी आर। तो हम लोग क्या देखें, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया, लिख देंगे देयरफॉर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। फिर से देखेंगे, ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर सिमिलर दिया हुआ है और दोनों का एरिया इक्वल है, तो हम लोग थ्योरम को यूज किए यहाँ पर, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाला, एरिया एबीसी अपन एरिया पी क्यू आर, ए बी अपन पी क्यू होल स्क्वायर, बी सी अपन क्यू आर होल स्क्वायर, ए सी अपन पी आर होल स्क्वायर। ये दोनों जो है एरिया बराबर है, इसलिए ये 1 हो गया, एरिया एबीसी अपन एरिया एबीसी लिख लिए, और बस तीनों को रेशियो को अलग अलग यहाँ पर हम काम कर लिए, एक को दिखाएंगे, बाकी दो का हम डायरेक्ट लिख देंगे, काम हो जाएगा। तो हम देखें बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, यही हमारा प्रूफिंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिखाई नहीं पड़ता, क्वेश्चन के पढ़ने पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, समझ में नहीं आता क्या करें, कैसे होगा। सिमिलर कह रहा है, एरिया में ये इक्वल कह रहा है, कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएगा भाई, ऐसा तो कहीं पढ़े नहीं है, इसलिए छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन नहीं, हमको पेशेंसली काम करना, फिगर बनाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, बन जाएगा। ठीक, आज भर के लिए बस इतना ही। ये आप लोग देखिएगा, समझिएगा, समझ में अगर आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर आपको मिलता रहे। जैसे अपलोड करेंगे आपको मिल जाएगा, नोटिस आ जाएगी, आप देख सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए सभी विद्यार्थियों को और जो भी दर्शक हैं सबको धन्यवाद।